हेलो स्टूडेंट, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न नॉट बीट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मियोसिस के बारे में कि मियोसिस होता क्या है, मियोसिस के कितने फेज़ होते हैं और ये कहाँ बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, स्पर्म एंड एग्स और स्पोर्स। मियोसिस जो होता है ना, एक सेल डिवीजन है जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट मीन्स गेमिट्स जो होते हैं ना, स्पर्म और एग्स या स्पोर्स में ये होता है। इन मियोसिस वन diploid twin cells divides to produce four haploid end cells, each genetically डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम वन अनदर। ये मियोसिस में ना एक डिप्लॉइड सेल्स यानी एक ट्विन सेल्स से चार हैप्लॉइड सेल्स बनती है और ये जो होता है ना, पेरेंट सेल और एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब हम इसके फेजेस के बारे में जानेंगे कि इसके कितने फेज होते हैं। मियोसिस में ना 2 फेजेस पाए जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट जो कि रिडक्शनल डिवीजन होता है और मियोसिस सेकेंड जो कि इक्वेशन डिवीजन होता है। तो मियोसिस फर्स्ट के बारे में जानते हैं। दिस डिवीजन रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होती है ना, इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है, यानी ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। इनके 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है ना, chromosome condense and homologous chromosomes pair. Crossing over occurs leading to genetic recombination. It has 5 substages: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin और dikinesis. तो प्रोफेज फर्स्ट जो है ना, ये सबसे लंबा फेज है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो कंडेंस होकर होमोलोगस क्रोमोसोम से पेयर बनाते हैं, जिसको सिनेप्सिस कहा जाता है। और जो क्रॉसिंग ओवर और जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ना, वो जेनेटिक वेरिएशन को उत्पन्न करते हैं। इनमें 5 सब स्टेजेस पाए जाते हैं: लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। लैप्टोटिन जो होता है ना, इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पतले धागे जैसे दिखते हैं और जो क्रोमैटिन में ना कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। और जाइगोटिन में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना, आपस में पेयर बनाते हैं, जिसको सिनेप्सिस कहा जाता है। और इसके बाद ना सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो पैचिटिन में क्रोमोसोम जो होते हैं वो मोटे और छोटे दिखाई देने लगते हैं और क्रॉसिंग ओवर यही होता है पैचिटिन में। और इनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच ना डीएनए का आदान प्रदान होने लगता है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होता है। और डिप्लोटिन में ना क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ना सेपरेट हो जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर जो पहले हुआ था वहाँ जो कियास्माटा दिखाई देने लगता है, जिससे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटने लगता है। और उसके बाद से जो डाइकाइनेसिस हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो अधिक कंडेंस हो जाते हैं और चियास्माटा जो है वो टर्मिनलाइजेशन की ओर बढ़ता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो आपस क्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं और उसके बाद से स्पिंडल फाइबर बनने लगता है। ये जो फेज़ होता है ना, वो मेटाफेज फर्स्ट की तैयारी में लग जाता है। अब हम जानेंगे मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। जो मेटाफेज फर्स्ट है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना, उसमें वो इक्वेटर पे जुड़ते हैं। और एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स की ओर जाने लगते हैं। टीलोफेज फर्स्ट 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इनमें जो ये जो टीलोफेज फर्स्ट है ना, वो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को बनाता है। और मियोसिस सेकंड में ना जो कि इक्वेशन डिवीजन है, दिस डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस। इनमें ना माइटोसिस जैसा ही डिवीजन होता है, लेकिन जो सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड रहती हैं। इसके भी 4 फेज होते हैं: प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में ना क्रोमोसोम्स कंडेंस अगेन एंड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फिर से कंडेंस हो जाते हैं। और मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। इनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो इक्वेटर पे जुड़ते हैं। एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। और टीलोफेज सेकंड जो है ना, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस। इसमें ना ये जो टीलोफेज सेकंड है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अकर्स इन जर्म सेल्स, ये जो होते हैं ना मियोसिस, वो जर्म सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल्स, ये ना 4 हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। इनमें जो डॉटर सेल्स होती हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होती हैं। इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ओवर एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
जो क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं वो जेनेटिक वेरिएशन को उत्पन्न करते हैं। इनके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। मेंटेन्स क्रोमोसोम्स नंबर अक्रॉस जेनरेशंस, ये ना क्रोमोसोम्स नंबर को मेंटेन करता है और प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन को प्रोड्यूस करता है। इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ये आवश्यक। और जो मियोसिस होता है ना वो टेस्टिस में, एंथर में और ओव्यूल में बनता है। तो ये मियोसिस के बारे में था, और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे माइटोसिस के बारे में कि माइटोसिस क्या होता है। और इसमें अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।